बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3 वेंडर पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये वेंडर की पूरी विंडो डिस्कस की है, तो आज की इस वीडियो में हम वेंडर्स की कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि जब आप वेंडर को मेंटेन करते हैं तो वेंडर को मेंटेन करने के बाद जो आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए आप टास्क में आएंगे। टास्क में आने के बाद ये देखें, आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट फॉर परचेज ऑर्डर्स से लेकर वेंडर क्रेडिट मेमोज तक जितनी भी ये एक्टिविटीज़ है ये सारी की सारी वेंडर से रिलेटेड है, यानी ये पूरा सेक्शन जो है वेंडर से रिलेटेड है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है सेलेक्ट फॉर परचेज ऑर्डर्स, यानी अगर आप परचेज ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा अपने वेंडर्स को ऑर्डर जो है वो देना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट फॉर परचेज ऑर्डर्स की विंडो में जाएंगे। उसके बाद आपके पास परचेज ऑर्डर है। अगर आप अपने किसी वेंडर को परचेज ऑर्डर देना चाहते हैं मटेरियल्स को परचेज करने के लिए, तो आप परचेज ऑर्डर की विंडो में जाके उसको देंगे। इसी तरह परचेजेज रिसीव इन्वेंट्री, यानी जब आप अपने वेंडर से मटेरियल रिसीव कर लेंगे तो उसके बाद जो आपको आपके वेंडर की तरफ से इनवाइस आएगी, उस इनवाइस को जब आप पीचट्री में एंटर करेंगे तो वो आप परचेजेज या रिसीव इन्वेंट्री इस विंडो में जाके उसकी स्पेसिफिकेशन एंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास आता है सेलेक्ट फॉर पेमेंट, यानी अगर आप एक से ज़्यादा वेंडर्स को एक ही टाइम पे पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट फॉर पेमेंट की विंडो में जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेमेंट्स है, यानी जब आप अपने वेंडर को पेमेंट करेंगे तो पीचट्री में आप पेमेंट्स में जाके उनको पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद राइट चेक, यानी अगर आप अपने वेंडर को जो चेक देना चाहते हैं उस चेक का रिकॉर्ड पीचट्री में रखना चाहते हैं तो आप राइट चेक में जाके इस विंडो में अपने चेक को जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वेंडर क्रेडिट मेमोज, यानी जब आप अपने वेंडर से मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद अगर वो मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है या उसमें कोई और इशू आ गए या डैमेज है, तो जब आप अपने वेंडर को मटेरियल वापस करेंगे, यानी परचेज रिटर्न का जब आप पीचट्री में रिकॉर्ड रखेंगे तो वो आप वेंडर क्रेडिट मेमोज की विंडो में जाके करेंगे। तो अब बेसिकली हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ है जो वेंडर से रिलेटेड है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।